तो आप प्लीज मुझे गाना गाने मत करिएगा, कुछ भी आपको गाना तो गाना ही पड़ेगा कुछ भी। उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे हर आजकल का ट्रेंड बन गया है कि एवरी हीरोइन अपनी पिक्चर में खुद गाना गाती है, तो आपको कब हम ऐसा देखेंगे? एक्चुअली यू नो आपने शायद नोटिस नहीं किया है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जनरली ऑल द लाइमलाइट इज टेकन विद पीपल हु do too much PR. I sang for Haunted, which was Sober is the only female song which has around 25 million likes on YouTube. I sang for my film Lanka, जिसके लिए I won Mirchi Music Awards upcoming singer of the year. I sang for Identity Card. So मैं अपनी हर फिल्म में गाने गाती हूँ मोस्टली। 2 लाइन तो सुनी सकते इतना नहीं, मैं I'll sing मैं अपनी इस फिल्म के 2 लाइन ज़रूर गाना चाहूँगी। कुछ दिनों से ये दिल कहीं भी लगता नहीं है, मैं कहीं पे हूँ और ये मेरा दिल कहीं है, सोच रहा हूँ क्या हो गया है, यूँ बैठे बैठे दिल खो गया है, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। थैंक यू सो मच। बड़ी केबल है, फिर भी बोलना केबल है। Awesome, thank you. हम ज़्यादा एक्साइटेड थे जब हमको ये चालू करना था, और हमारे ऑलरेडी ड्रीम्स कम ट्रू आ रहे हैं, तो आज हम कम एक्साइटेड है क्योंकि पब्लिक एक्साइटेड है। तो क्या रिस्पांस काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है आप लोगों को? रिस्पांस बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम रोज़ मेहनत करते हैं और लोगों को हमारी ज्वेलरी पसंद आएगी, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग इस हिसाब से करते हैं कि हम ये ऐसी ज्वेलरी बनाएं कि जो भी खरीदेगा वो अपने बच्चों को पास ऑन करेगा, कि वापस एक्सचेंज करने नहीं आएगा। कुछ जर्नी के बारे में बताएं, कैसी रही जर्नी? इंडस्ट्री में 23 साल हो गए हैं। हमने अपने कारीगर की तरह काम करके ये लाइन को सीखा था। बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करके हम आगे बढ़े हैं, हम ये मार्केट से सीखे हैं, और आज हमारे पास हमारी कंपनी है कुछ प्रूव करने के लिए। जो भी हम बनाते हैं एकदम राइट क्वालिटी, राइट प्राइस के हिसाब से बनाते हैं कि क्लाइंट को कुछ भी मिले, वैल्यू फॉर मनी मिले, और उस हिसाब से हर प्रोडक्ट बनता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसी जर्नी रही और क्या? जर्नी तो आप समझ लीजिए, हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया और ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जौहरी का, तो ये कॉन्सेप्ट को ही हम लोगों को डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज वी वांटेड टू गिव, हम लोग को कस्टमर्स को देना चाहते हैं एवरीथिंग इन वन पैकेज, एवरी गुड थिंग हैज़ टू कम इन वन पैकेज। तो वो आने के लिए हम लोग को काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी, एंड आफ्टर दैट ओनली वी केम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस लाउंज विच इज़ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। इन बांद्रा रीजन में लाउंज आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, सारे शोरूम्स ही मिलेंगे। तो लाउंज कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस इस एरिया में किया है, और हम लोग उसको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू गिव पब्लिक एक प्राइवेसी, एक इम्पोर्टेंस, और उनको एक जो एक 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है वो, और हम लोग खासतौर पर ओनर्स के थ्रू, सेल्समैन तो बहुत मिल जाते हैं, ओनर्स के थ्रू जो इंटरेक्शन और जो उनको रिस्पांस मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलिंग ऑफ ज्वेलरी। सेलिब्रिटीज को बुलाना और उनसे प्रमोट कराना कितना मायने रखता है और क्यों जरूरी हो जाता है किसी ब्रांड? सेलिब्रिटीज़ क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं इसलिए आए हैं, ऐसे करके हमने खास करके कोई सेलिब्रिटी को बुलाया नहीं है। ये हमारा सर्कल है और काफ़ी रोज़ का उठना बैठना है, उस हिसाब से हम उनको बुलाते हैं। मतलब कोई कैश पेमेंट या कोई बिल्कुल नहीं, हम कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट खुद पहुँचता है। अगर हम राइट चीज़ बनाते हैं और जो सर्कल में हम घूमते हैं सेलिब्रिटी दोस्त खुद बन जाते हैं, तो उस हिसाब से सब दोस्त यहाँ आते हैं, और हमारे लिए हमारा क्लाइंट भी सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी भी सेलिब्रिटी है। अपने कस्टमर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? काफ़ी कस्टमर्स पहले से बने हुए हैं और ये ब्रांड नेम नया है, लोकेशन नया है। कस्टमर हमारे बारे में खुद बोलते हैं कि हम सही चीज़ देते हैं, इसलिए हमारे पास वापस आते हैं, और कस्टमर के लिए यही मैसेज है, जो हम पहले करते थे उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जौहरी वर्ड जो आपने यूज़ किया है वो क्या? जौहरी
जौहरी एक बच्चा भी जानता है जौहरी का मतलब क्या है, एक बूढ़ा भी जानता है जौहरी का मतलब क्या है। हीरे की परख सिर्फ जौहरी जानता है, एंड दैट्स द नेम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सो जैसे हम जानते हैं कि गर्ल्स आर मोर फैसिनेट अबाउट ज्वेलरी, सो आप यहाँ पे किसको गिफ्ट देने आए हैं? जस्ट Nothing. I have come to support. He's a family friend, Mr. Abhishek Jain. जैन परिवार है वर्षा, मैं उनको दीदी बुलाता हूँ, तो उनके सपोर्ट में आया हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि उन्होंने इतना अच्छा शोरूम खोला है। इट्स कॉल्ड जौहरी, और इसके पहले भी उन्होंने एक शोरूम खोला था, इट्स कॉल्ड अमेज ज्वेल। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द मैन हिमसेल्फ। May he open lots and lots of showrooms like these and gift us all the gold. अगर पर्सनली देखा जाए तो अगर आपको मौका मिले किसी को गिफ्ट देना, तो व्हाट डू यू लाइक टू प्रेफर? I would probably buy a diamond set for my wife. किसी और को दूंगा तो मार पड़ेगी। So the best thing to do is जब भी गिफ्ट के बारे में सोचो, पहले अपनी बीवी के बारे में सोचो और फैमिली के बारे में सोचो। उसके बाद चुपके से साइड में से क्या देंगे और दूसरों को भी दे दो। जौहरी वर्ड से आप क्या समझते हैं? जौहरी वर्ड जो है उससे आपको क्या चीज़ें दिमाग में? हीरे की परख जौहरी को होती है। बिल्कुल, इसलिए मुझे बुलाया उन्होंने। हमें तुम्हारी और आप परख क्या है। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं आजकल आप? फ़िलहाल मैं एक शो कर रहा हूँ, मेरी आशिकी तुमसे, कलर्स पर, और मेरी एक फ़िल्म मैंने अभी की है, उसका नाम है डायरेक्ट, वो अभी होगी रिलीज़। कौन कौन है? रजनीश दुग्गल, मैं और निधि सुबैया। किस टॉपिक पे फिल्म बन रही है? रोमांटिक कॉमेडी है, इट्स रोम कॉम। सो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें हैं, एंड इट्स इंटरेस्टिंग, गाने बहुत अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ गोइंग विद मेरी आशिकी, बिकॉज महीने में बहुत दिन शूट होती है, तो और किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स। Planning for gift something? Yeah, why not? Sure. Actually, this is I've come here for a friend of mine, Abhishek. उन्होंने थोड़े साल पहले ये अमेज ज्वेल्स शुरू किया था, एंड इट्स डूइंग रियली वेल। और अगर मुझे कुछ गिफ्ट करना होगा अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को, तो व्हाई नॉट फ्रॉम हियर, बिकॉज जब फैमिली का स्टोर है तो वहीं से गिफ्ट करूँगा। So basically आप क्या प्रेफर करते हैं, डायमंड और समथिंग एल्स? I personally prefer gold because I believe लड़कियों को डायमंड ज़्यादा पसंद होते हैं, तो अगर लड़कियों को गिफ्ट देना हो तो डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग बेटर देन डायमंड्स, बट अगर मुझे अपने लिए कुछ खरीदना हो तो इट हैज़ टू बी गोल्ड। ओके, जैसे हम जानना चाहिए, जब जब आपको स्क्रीन पे देखा हमेशा अलग होता है, फिर भले चाहे वो पुत्रानो अनंत बलिए, और अब क्या देख सकते हैं? अब क्या देखेंगे आप? मेरे ख्याल से you might see me doing some anchoring, you might see me doing some travel show. तो ये दो चीज़ें हैं जो अब तक मैंने नहीं की हैं। बाकी स्टंट्स कर लिए हैं, डांसिंग कर ली है, एक्टिंग कर ली है, और जो अब तक नहीं किया, आई थिंक अब वो करने की बारी है। तो यू विल सी मी डूइंग समथिंग न्यू नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.